मसीह खुदावन में आज सुबह आप सब पर सलामती हो। मैं पास्टर सुहेल जॉन एक बार फिर मॉर्निंग डिवोशन के साथ आप सबकी खिदमत में हाजिर हूँ। और आज की सुबह हम ज़बूर 122 और उसकी पहली आयत मुक़द्दस से खुदा के कलाम को लेंगे। कलाम मुक़द्दस के अंदर यूँ लिखा है, मैं खुश हुआ जब वो मुझसे कहने लगे आओ खुदावन के घर चलें। आज सुबह का हमारा अनुमान है खुदा के घर की खुशी। खुदा का खादिम दाऊद जो एक बादशाह है, उसकी खुशी खुदा के घर में दाखिल होने में है। खुदा के लोगों, ये 122 ज़बूर एक सफ़र का गीत है। जब दाऊद खुदा की हैकल की तरफ जाता है तब इस गीत को वो गाता है और दाऊद इस बात से खुश है। दाऊद की खुशी महल हैकल अपने नौकरों में या किसी और जगह में उसकी खुशी नहीं है, उसकी खुशी खुदा के घर में जाने में है। इसलिए वो कहता है मैं खुश हुआ जब मुझसे ये कहने लगे आओ खुदावंद के घर चलें। कितना बाबरकत ये शख्स है। ये खुदा के दिल के मुआफिक ऐसे नहीं है, खुदा इससे बड़ी मोहब्बत करता है और ये खुदा के दिल के करीब है, क्योंकि खुदा से ये मोहब्बत करने वाला शख्स है। ये वो शख्स है जो रात के पैरों में उठ उठ के खुदावंद की प्रस्तश करता है। और ज़बूर 122 के अंदर कहता है मैं खुश हुआ जब वो मुझसे कहने लगे आओ खुदा के घर चलें। क्योंकि दाऊद जानता है मेरी सरफराजी, मेरी शादमानी, मेरी सेहत, मेरा सब कुछ उस हैकल से जुड़ा हुआ है। खुदा के लोगों, कौम बनी इसराइल के लोग यरूशलेम से बहुत मोहब्बत करते हैं और इसलिए मोहब्बत करते हैं क्योंकि यरूशलेम में खुदा का घर है। और हैकल के बारे में कहा गया है जो कोई इस हैकल की तरफ हाथ उठाकर दुआ करेगा तो उसकी दुआ सुन ली जाएगी। हैकल का एक मुकाम है। खुदा का घर जो है ये ऐसी कोई आम चीज़ नहीं है। खुदा ने ज़मीन पर अपना घर इसलिए कायम किया ताकि वो अपने मुक़द्दस लोगों से रिफ़ाकत कर सके। खुदा का घर रिफ़ाकत की प्लेस है जहाँ ईमानदार जमा होते हैं और खुदा से रिफ़ाकत करते हैं। इसलिए दाऊद जब खुदा के घर की तरफ जा रहा है तो वो खुश इसलिए है क्योंकि वहाँ खुदा मौजूद है और वो खुदा से रिफ़ाकत करने के लिए जा रहा है। मुक़द्दसों की, ईमानदारों की जो खुशी है वो खुदा से मिलने की है, खुदा के घर में दाखिल होने में उनकी खुशी है। इसलिए दाऊद शादमान है, उसका दिल शादमान है क्योंकि वो खुदा से मिलने के लिए जा रहा है। और इसलिए खुदा कौम बनी इसराइल को मूसा के वसीला से ये हुक्म देता है सब्बत के दिन को पाक मानना याद करके, क्योंकि ये दिन हैकल में जाने का, ये दिन रिफ़ाकत रखने का, ये दिन खुदा से मुलाकात का दिन है। खुदा के लोगों, कौम बनी इसराइल के लोग सब्बत के दिन को पाक मानते हैं, हैकल में खुदा की प्रस्तुति करते थे और इसलिए हमें भी खुदा के दिन को पाक मानना चाहिए और हमारी खुशी भी खुदा के घर में होनी चाहिए जैसे दाऊद खुश है। आज कुछ लोग चर्च तो जाते हैं लेकिन वो मजबूरी के तहत जाते हैं, सिर्फ अपनी मेंबरशिप के लिए जाते हैं। कुछ लोग शिफा पाने के लिए जाते हैं, लेकिन दाऊद खुदा से मिलने के लिए जा रहा है। खुदा का घर, याद रखिए, खुदा से मिलने की जगह है। और इसलिए जब इतवार आए तो आपके अंदर दाऊद की तरह शादमानी हो, आज मैं खुदा से मिलने के लिए जा रहा हूँ। आप अपने इर्द गिर्द, अपने मोहल्ले में, पूरी दुनिया में चर्च देख रहे हैं और ये चर्च वो प्लेस है जहाँ पर खुदा अपने लोगों से बातचीत करता है, जहाँ क्वायर वर्शिप करती है, जहाँ कलाम सुनाया जाता है, जहाँ पाक मेज़ सजाई जाती है। खुदा के लोगों, जब कलीसिया के लोग वहाँ जाते हैं तो खुदा उनसे रिफ़ाकत करता है। इब्तदाई जो कलीसिया थी उनकी खुशी खुदा से रिफ़ाकत करने में थी। हम इतवार वाले दिन चर्च जाते हैं। इब्तदाई कलीसिया के बारे में लिखा है हर रोज़ वो जमा होते थे, हर रोज़ वो रसूलों से तालीम पाते थे, हर रोज़ वो रिफ़ाकत रखते थे, हर रोज़ वो पाक शायरबानी में शामिल होते, हर रोज़ वो दुआ करते थे।
खुदा के साथ मिलने से उनकी खुशी थी, इसलिए हर रोज़ वो खुदा से मिलते थे, हर रोज़ वो खुदा से बातचीत करते थे। खुदा के लोगों, इस बात को याद रखें, जब आप खुदा के घर में जाएंगे तो आप खुदा से मुलाकात करेंगे। खुदा हर जगह मौजूद है, खुदा आपके घर में भी मौजूद है। लिखा है, जहाँ 2 या 3 जमा हो मैं उनके दरमियान मौजूद हूँ। लेकिन याद रखिए, खुदा ने जो आपके जमा होने का एक मुकाम ठहराया है, जो घर खुदा ने आपको दिया है, जब आप वहाँ पर जाते हैं उसकी बरकत ही अलग है। इसलिए दाऊद कहता है, मैं खुश हुआ जब वो मुझसे कहने लगे, आओ खुदा के घर चलें। जो लोग मजबूरी के तहत जाते हैं, फॉर्मेलिटी पूरी करने जाते हैं, आधा चर्च ख़त्म हो जाता है तब वो चर्च में जाते हैं, ऐसे लोग याद रखिए अपनी ज़िंदगी के अंदर वो शादमानी नहीं पा सकते जो शादमानी दाऊद को मिली है। खुदा के लोगों, अपनी ज़िंदगी में इस बात को याद रखिए, खुदा के घर से मोहब्बत करें। खुदा के घर के साथ आपकी बरकत जुड़ी हुई है, आपकी सरफराजी जुड़ी हुई है, आपकी फतह जुड़ी हुई है। इसलिए खुदा के घर की अहमियत को समझिए। खुदा के लोगों, खुदा का घर जिस शख्स ने 300 कुछ ईस्वी में इस ज़मीन पर कायम किया, उस शख्स को खुदा ने जंग में फतह दी थी और उसके झंडे का निशान सलीब था। उसने कहा, खुदावंद तू मुझे फतह बख्शे तो मैं एक खूबसूरत घर बनाऊंगा। इस ज़मीन पर 310 ईस्वी के अंदर हैकल कायम की गई, बाबरकत हैकल कायम की गई, जहां मुकद्दस लोग, बाबरकत लोग, ईमानदार लोग जमा होकर इबादत करते थे। तब से इस ज़मीन पर ईमानदार चर्च बनाने लगे और मुकद्दस लोग वहां जमा होकर खुदा की इबादत करते थे। खुदावंद हर रोज़ आपको फतह देगा अगर आप इतवार वाले दिन चर्च जाएं और अपने खुदा से रिफ़ाकत करें। जब आप रिफ़ाकत करेंगे तब आप बरकत पाएंगे और खुदा का जलाल अपनी ज़िंदगी में देखेंगे। आइए, इतवार जब आए तो आप बड़ी खुशी के साथ, बड़े फ्रेश होकर, अच्छे कपड़े पहनकर, शादमानी के साथ घर से जब आप निकलें, नाचते झूमते गीत गाते हुए जाएं, लड़ते झगड़ते नफ़रतों के साथ, मनसूबाबंदी के साथ, चर्च तोड़ने के मिशन में नहीं, खुदा से मिलने के लिए जाएं। और जब आप खुदा से मिलने के लिए जाएंगे तो आपको खुदा अपने घर में ज़रूर मिलेगा। खुदावंद आपको बरकत दे। मेहरबान आसमानी बाप, आज सुबह मेरी दुआ है, जितने लोग कलाम सुन रहे हैं, ये चर्च के साथ मोहब्बत करें और तेरी पाक बारगाहों में दाखिल हो, यीशु नाम में, आमीन। अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें।